हिंदी आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर। आज के इस कक्षा में, हिंदी कक्षा में, मैं आपके लिए कविवर रसखान और उनके सवैये एवं कवित्व को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम रसखान जी के जीवन परिचय से थोड़ा सा परिचित होते हैं। रसखान जी का जन्म 1558 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी में हुई थी। इनके विषय में कुछ पंक्तियां हैं कि संवत 1615 में सैयद इब्राहिम पठान जन्मे, जिनके जीवन विषयक तत्वों का नहीं सम्यक ज्ञान। यौवन में फंस गए नारी के प्रेम पास में रसखान सुजान। नारी से अपमानित होकर बल्लभ शिष्य हुए रसखान। और रसखान जी के विषय में कहा जाता है कि रसखान जी मूल रूप से मुसलमान थे, लेकिन कहते हैं जब प्रेरणा मिलती है, एक नारी से प्रेरणा मिली और ये वल्लभाचार्य के शिष्य बने और इन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। और वैष्णव धर्म स्वीकार करने के उपरांत ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त बन गए। इन्होंने उन्हीं की भक्ति में अनेक उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया और जिन बाल लीलाओं में इनके विशेषकर सवैये बड़े प्रसिद्ध हुए, उन्हीं सवैयों को लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पहले सवैये में कवि ने ये बताया है कि हर प्रकार से भगवान कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और अनन्य भक्त से ये उनके भक्त बन गए और भक्त हुए, विभक्त नहीं होना चाहते, भक्त रहना चाहते हैं। और विभक्त होने से तात्पर्य है कि ये उनके नज़दीक रहना चाहते हैं, उनसे विलग नहीं होना चाहते। जिस भी वेश में रहें, जिस भी रूप में रहें, जिस भी जन्म में रहें, ये उनके समीप रहना चाहते हैं। इसी को संदर्भित करते हुए इनका सवैया है कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ पर कवि ने कहा कि हे ईश्वर, हे भगवान कृष्ण, मैं सदैव आपका सेवक रहना चाहता हूँ, सदैव आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। यदि अगले जन्म में, क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वैष्णव जन्म से धर्म से संबंधित हैं, तो पुनर्जन्म में इनका विश्वास है और उसी विश्वास को मानते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान कृष्ण, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मानुष हो तो वही रस खानी, बसु ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके मध्य बसूं। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, क्योंकि जीवन मृत्यु पर मेरा वश नहीं है, जीवन मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए यदि मैं अगले जन्म में पशु बन जाऊं तो नंद की गैयाओं के मध्य चरा करूं। नंद बाबा की जो गैयाएं हैं उनके मध्य में चरा करूं, उनके बीच रहा करूं। और पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर बन जाऊं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने धरो कर छत्र पुरंदर धारण। इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए, उसके घमंड को चूर करने के लिए अपने हाथ पर छाते की भांति धारण कर लिया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उसी पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहता हूं। और जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मैं खग बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, तो मैं उसी वृक्ष पर मेरा वास हो जिस वृक्ष पर मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारण। जो कालिंदी नदी, यमुना जी के किनारे, कालिंदी के किनारे जो वृक्ष कदम्ब का वृक्ष है, मैं उसी पर अपना वास करूं। ऐसा यहाँ कवि ने कहा है। काव्य सौंदर्य में देखिए, काव्य सौंदर्य में कवि ने बड़ी मधुर भाषा में माधुर्य
प्रकार से इस पद की रचना की है। और ब्रज भाषा, भाषा इसमें ब्रज है, कवि की भाषा ब्रज आई है। रस भक्ति रस और शांत रस दोनों रस हैं इसमें। भक्ति रस आया है, यानी देव विषयक रति इसका भाव है, स्थायी भाव है देव विषयक रति। अलंकार देखिए, अलंकार में कवि ने अलंकार का वर्णन किया है, अनुप्रास अलंकार को अपनाया है। गुण माधुर्य, गुण में माधुर्य है, पुरंदर शब्द आया था इसमें, पुरंदर का अर्थ इंद्र है, कालिंदी नदी यमुना जी के लिए आया है। इस प्रकार से यह पहला पद जो है यहाँ पर कवि का पूर्ण होता है। द्वितीय पद में देखिए, यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। बचपन में बच्चा क्या क्या करता है वो समस्त बातें इस पद में बताने का प्रयास किया है, और किसका भाग्य अच्छा है, किसका भाग्य कैसा है, ये भी बताने का प्रयास किया है कवि ने। इस पद में उन्होंने कहा है कि धूरी भरी अति शोभित सामुजू तैसी बनी सुन सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पीर बाजती पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत वारत वार काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, धूरी भरे अति शोभित सामुजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछवी को रस खान बिलोकति वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग भय बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यहाँ कवि ने कहा कि धूल में सने हुए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, और जितने वो सुंदर हैं वैसी ही सुंदर चोटी उनके सिर पर बनाई हुई है माता यशोदा ने। और खेलत खात फिरे, खेलते और खाते वो नंद के आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजनी बांजती, उनके पैरों में पाजेब बज रही है, और उन्होंने पीरी कछोटी, पीले रंग की छोटी सी साड़ी, छोटी सी धोती पहनी हुई है। और कवि कहते हैं अंत में कि एक कौवा भगवान कृष्ण के हाथ से लेकर माखन रोटी भाग लेकर चला जाता है। उसी के विषय में कहते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, कि उस कौवे के भाग देखिए वो कितना बड़ भागी है कि हरि के हाथ से माखन रोटी लेकर चला गया। माखन रोटी से तात्पर्य प्रसाद लेकर, भगवान के हाथ का प्रसाद किसे मिलता है, किसी को नहीं प्राप्त होता, बिरले को ही मिलता है। और रसखान जी उस कौवे को बड़ भागी कहकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। इस पद में कवि ने बड़ी सुंदर मधुर भाषा में भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, रस भक्ति रस है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास, और गुण माधुर्य है। शैली कवि ने मुक्तक शैली को अपनाया है। तीसरा जो पद है इसमें कवि ने भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य को गोपियों के माध्यम से वर्णित किया है। वो क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सभी बातें गोपियों के माध्यम से यहाँ कही है। इस पद का प्रसंग पहले पद देखिए कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। प्रस्तुत सवैये में भगवान कृष्ण ने जो प्रसंग यहाँ पर
रसखान ने प्रसंग दिया है। प्रसंग इस प्रकार है कि गोपियां भगवान कृष्ण को रिझाने का प्रयास करती हैं कि उनको कैसे रिझाया जाए, और इस ढंग को ढूंढते ढूंढते उनमें से एक सखी कहने लगती है कि मैं उसका तरीका बताती हूँ कि भगवान कृष्ण जैसे रहते हैं, वो जो पहनते हैं, जिस प्रकार का आचरण करते हैं, तुम भी वैसा ही आचरण करो। ऐसा आचरण करने से वो प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इसी बात को कहते हैं, एक गोपी जो है इस कार्य को करने के लिए तैयार होती है और वो कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहनूंगी। कि हे सखी, मैं तेरे कहने से मोर का पंख अपने शीश पर धारण कर लूंगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं, ऐसे ही मैं भी मोर के पंख को अपने शीश पर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी और गुंजों की माला अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीतंबर ले लकुटी, और जिस प्रकार भगवान कृष्ण पीले रंग का पीतंबर धारण करते हैं, वैसा ही पीले रंग का पीतंबर मैं भी धारण कर लूंगी। और जिस प्रकार वे लाठी लेकर, लष्ठिका लेकर वन में गैयाओं के पीछे पीछे चलते हैं, मैं भी चलूंगी। और वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और ग्वालों के और गैयाओं के साथ में वन वन घूमूंगी। क्योंकि भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। क्योंकि वह रस की खान कृष्ण जो है वो मुझे बहुत भाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने से मैं वे सारे स्वांग करूंगी, वे सारे कार्य करूंगी जो तू कह रही है, लेकिन एक कार्य नहीं करूंगी। अब वो कौन सा कार्य है? वो कार्य बड़ा विशेष कार्य बताया गोपियों ने। क्या कहा कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। कहा कि कृष्ण की मुरली को न तो मैंने अपने होठों से लगाया है और न मैं अपने होठों पर लगाऊंगी, कभी नहीं लगाऊंगी। क्योंकि कारण है, क्योंकि गोपियां जो हैं यहाँ पर मुरली के प्रति सोतिया डाह रखती हैं। क्योंकि उस मुरली के कारण ही कृष्ण और गोपियों के बीच में एक भेद उत्पन्न हो गया, एक विभाग उत्पन्न हो गया। गोपियां समझती हैं कि कृष्ण जो है बांसुरी बजाते रहते हैं और हमारी ओर ध्यान नहीं देते। न जाने इस बांसुरी ने कौन सा मंत्र, कौन सा जादू टोना जो है इस कृष्ण पर कर रखा है। इसलिए इस कृष्ण को हमसे दूर करने में इस बांसुरी का बड़ा योगदान है। अतः मैं इस बांसुरी को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज है, रस भक्ति रस और साथ साथ श्रृंगार रस भी है। छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास, शैली मुक्तक है और गुण माधुर्य। अंत में एक कवित्व और आता है भगवान कृष्ण के विषय में। जब वो वन से लौटते हैं तो उनके वन से लौटते समय उनके रूप सौंदर्य का वर्णन इस कवित्व में किया गया है। गोरज विराजे भाल लही लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानीरी। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसे बक चितवनी मंद मंद मुस्कानीरी। कदप बिटप के निकट तट निके तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन प्राण निरिझावे, वह आवे रस खानीरी। गोरज विराजे भाल लही लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानीरी। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैस बक चितवनी मंद मंद मुस्कानीरी। कदप बिटप के निकट तट निकेत, अटा चढ़ी चाही प्रीत पट फहरानी। रस बरसावे तन तपिन बुझावे नैन प्राण निरिझावे, वह आवे रस खानीरी। यहाँ पर कवि ने भगवान कृष्ण के वन से लौटने का वर्णन किया है। गोधली लगन है, गोधली लगन जिस समय गैयाएं वन से चरकर अपने घर को लौटती हैं, अपनी गौशालाओं को लौटती हैं, उस समय का वर्णन है। और भगवान कृष्ण के इस रूप सौंदर्य का बड़े ही भाव से वर्णन किया है रसखान जी ने, और कहा है कि गोरज विराजे भाल लही लही बन माल, कि भगवान कृष्ण के माथे पर गैयाओं के खुरों से उठी हुई धूल सुशोभित हो रही है। गोरज, गैयाओं के खुरों से जो धूल उठी वो उनके मस्तक पर सुशोभित हो रही है।
और लही लही बनमाल, और उनके गले में वन के फूलों की माला सुशोभित तो हो रही है, अर्थात वे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी री, आगे आगे गैयाएं चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाले मधुर वाणी में ब्रज के लोकगीत गाते हुए चल रहे हैं। और साथ साथ जिस प्रकार के वो गीत गाते हैं, जिस प्रकार की वो ताल सुनाते हैं, उसी प्रकार उन गीतों के सापेक्ष ही, उन गीतों की अपेक्षा अनुसार ही वहां पर कृष्ण क्या कर रहे हैं, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर तैसी, जैसे गीत हैं वैसे ही मधुर मधुर बांसुरी का वादन भगवान कृष्ण कर रहे हैं। और बक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, और साथ में क्या होता है, उनकी जो टेढ़ी चितवन है, टेढ़े नेत्र हैं, वे बड़े ही सुंदर ढंग से मंद मंद मुस्कुराते हैं। गोपी कहती है, हे सखी देखो कृष्ण को कि कदम कदम विटप के निकट तट नीके तट, कि वो जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब का वृक्ष है उसके निकट देखो कृष्ण को। और अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, कि अट्टालिका पर चढ़कर देखो उसका पीतम्बर को फहराना देखो, मानो वो संकेत कर रहा हो आने का। ये बात यहाँ पर गोपियाँ आपस में चर्चा कर रही हैं, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं, और साथ में कहती हैं कि रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, कि हे सखी रस बरसाता हुआ वो रस की खान कृष्ण जो है हमारे तन की तपन को बुझाने के लिए और हमारे नैनों को सुख पहुंचाने के लिए प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री, हमारे प्राणों को रिझाता हुआ वह रस की खान श्री कृष्ण जो है वह गोकुल के लिए प्रस्थान कर रहा है, पुनः लौट रहा है। हे सखी इस रूप सौंदर्य को निहारो। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कृष्ण के इस रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। छंद यहाँ पर कवित्व हो गया है, भाषा ब्रज है, रस भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, साथ साथ जो है इसमें रूपक अलंकार का भी दर्शन होता है। भाषा ब्रज भाषा हुई, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है। इसी के साथ जो है ये आज रसखान कवि का मधुर पाठ जो है समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये लाभ पहुँचाएगा, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।